क्लास 20 ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस एंड सी इज एनी इवेंट ऑफ एस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यही हुआ कि सी जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका होगा, है ना, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी, मतलब अगर दो इवेंट ए और बी हैं, ओके, और एक सी एक ऐसा इवेंट है उसी सैंपल स्पेस का जो ऑलरेडी अकर हो चुका है ए और बी से पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी इक्वल्स टू हमारी किसके इक्वल होगी? यहाँ पे ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। ये सेम उसी टाइप का जैसे हम एडिशन थ्योरम जैसे हमने किया था, ये उसी का रिजल्ट है ना। एडिशन थ्योरम फॉर एनी टू इवेंट्स के लिए जैसे हमने किया था, तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी ये उसी सिमिलर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। अब प्रूफ में देख लेते हैं। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज देखिए लिखी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब यहाँ पे हमने इस इवेंट को ए अगर मान लिया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट। तो ये कंडीशन, मतलब ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई होती है। दिस इंप्लाइज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी इक्वल्स टू व्हाट? देखिए अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a इंटू बी प्लस सी अगर आपको दिया है तो ये किसके इक्वल होता है? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, राइट। तो यहाँ पे ये वही चीज है, यहाँ पे हमने अप्लाई की है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, a यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C। तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद में फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C को हम वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हमको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होती है। तो यहाँ पे वही चीज हमने अप्लाई की है। अगर इस हम पूरे को A मान लें और इस पूरे इवेंट को B मान लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी, राइट। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, तो वहां पे सी तो कॉमन है और इंटरसेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो वो हम अगर सी को एक बार भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट्स को अप्लाई किया है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट। अब हमने क्या किया है, इसको सेपरेट हमने कर दिया है टर्म्स को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सेपरेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को अलग लिखा है। सिमिलरली माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को अलग लिखा है, राइट। इसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला इधर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी लिख सकते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ जो है प्रॉपर्टी 4 जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो क्लास 20 में हमने देखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 या थ्योरम 4 कह सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्लास 21 से हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हैं। थैंक यू।